अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है हारून इजाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद 4 तरह के फितने रोनमा होंगे। पहले फितने में जान की, दूसरे फितना में जानो माल की, तीसरे फितना में जानो माल और नामूस की बेहुरमती की जाएगी। चौथा फितना गूंगा, बहरा और हमागीर होगा। चौथा फितना समंदर की मौजों की तरह तलातम खेज होगा। इससे बचने के लिए कोई भी पनाहगाह नहीं मिलेगी। ये फितना मुल्क शाम का अहाता कर लेगा। ये फितना मुल्क इराक को ढांप लेगा। ये चौथा फितना पूरे जजीरतुल अरब को रोन डालेगा और ये बला के जरिए से पूरी उम्मत को इस तरह खत्म कर डालेगा जिस तरह चमड़े को रगड़ कर इसकी बदबू खत्म की जाती है। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि फितने 4 तरह के ज़ाहिर होंगे। चौथे फितने में दज्जाल का खरूज होगा। पहले फितने में ऐसा लगेगा जैसे गर्म पत्थर पड़ रहे हों। दूसरे फितने में बुग़्ज़ो अनाद बढ़ जाएगा, यानी बुग़्ज़ो अनाद आम हो जाएगा। तीसरे फितने के अंदर अंधेरी और तारीकी छा जाएगी। चौथा फितना समंदर की मौजों की तरह तलातम खेज होगा। हजरत काब अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि 3 फितने गुजरे हुए कल की तरह रोनमा होंगे। पहला फितना मुल्क शाम में रोनमा होगा। दूसरा फितना शर्किया है, इस फितने में बादशाहों की हलाकत होगी। तीसरा फितना गरबिया है। तीसरे फितने के बयान के बाद हजरत काब अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पीले झंडों का जिक्र फरमाया। हजरत काब अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के 25 साल बाद अहले अरब की चक्की गर्दिश करेगी। फिर एक फितना का ज़हूर होगा, इसमें कत्लो कताल का बाजार आम हो जाएगा। इसके बाद अमन बहाल हो जाएगा और फिरकी की तरह हालात तब्दील हो जाएंगे, इत्तदाल पर आ जाएंगे। इसके बाद दोबारा फिर फितने का ज़हूर होगा जिसमें कत्लो कताल का बाजार आम हो जाएगा। हजरत काब अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस हवाला से मुझे तुरैश शरीफ में मुस्लिमा का लफ्ज मिला है, यानी ये ऐसा फितना होगा जो हर चीज को तोड़ मरोड़ कर रख देगा। मस्जिद नबवी की तामीर के वक्त हजरत काब अहबार रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि बाखुदा मैं चाहता हूं कि काश इसका गुंबद तामीर होने से पहले ही ढह जाए। जब लोगों ने ये बात सुनी तो आपसे फरमाया कि ए अबू सिहाक, क्या आप नहीं कहते थे कि यहाँ पर नमाज पढ़ना मस्जिद हराम के अलावा बाकी जितनी भी मसाजिद हैं उन तमाम मसाजिद में नमाज पढ़ने से हजारों गुना बेहतर है। हजरत काब अहबार रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया बिल्कुल, मस्जिद हराम के अलावा मस्जिद नबवी की एक नमाज दीगर तमाम मसाजिद की 1000 नमाजों से भी बेहतर है। लोगों ने आपसे अर्ज की कि आप ऐसा फिर क्यों कह रहे हैं कि इसका गुंबद तमीर होते ही ढह जाए? तो आपने फरमाया कि आसमान से एक फितना नाजल हुआ है जो इस वक्त जाहिर होगा जब मस्जिद नबवी की तामीर मुकम्मल हो जाएगी। ये फितना हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के साथ ही सामने आएगा। फिर हजरत काब अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया गया कि क्या हजरत उस्मान गनी का कातिल हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कातिल के बराबर होगा? तो आपने जवाब दिया कि नहीं, बल्कि 1 लाख या इससे भी ज्यादा लोगों के कत्ल के बराबर होगा। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद कत्लो कताल आम होगा और ये सिलसिला अदने अबीन से लेकर रूम तक फैल जाएगा। एक लश्कर मगरिब से उठेगा और एक लश्कर मशरिक से उठेगा और ये दोनों लश्कर सफीन के मुकाम पर इकट्ठे होंगे और आपस में जंग करेंगे। एक मर्तबा हजरत काब अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने चंद शागिर्दों के साथ मुकाम सफीन पर आए, यानी सफीन के मैदान में आए। इस मैदान में आने के बाद आपने रास्ता के किनारे मौजूद एक चट्टान को गौर से देखना शुरू कर दिया। इस दौरान एक शागिर्द ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि ए अबू इसहाक, आप इस चट्टान को बहुत गौर से देख रहे हैं, इसकी क्या वजह है? हजरत काब अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने शागिर्द को जवाब दिया कि मैंने किताबों के अंदर इस चट्टान के मुतल्लिक पढ़ा है कि इस जगह पर 9 मरतबा बनी इसराइल की जंगें हो चुकी हैं और वो इन जंगों की वजह से तबाह बर्बाद हो गए। हजरत काब अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने शागिर्द को मजीद बताया कि मैंने इन किताबों के अंदर ये भी पढ़ा है कि 10वीं मरतबा यहाँ पर अरब आपस में लड़ेंगे, यहाँ तक कि वो भी खत्म हो जाएंगे। मैंने ये भी पढ़ा है कि ये उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल करेंगे,
انہی پتھروں سے آپس میں لڑیں گے جن پتھروں کے ذریعے سے بنی اسرائیل کی قوم والوں نے آپس میں جنگ کی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا دجال کا ظہور ہو چکا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تمہارے درمیان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ موجود ہیں دجال کا ظہور نہیں ہوگا، بلکہ دجال کا ظہور تو اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کچھ لوگ اس کے ظہور کی آرزو نہ کرنے لگے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا کہ اس کا ظہور اس وقت ہوگا جب اس کا ظہور کچھ قوموں کے ہاں گرم ترین دن میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب ہوگا، یعنی ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ لوگ اس کی ڈیمانڈ کریں گے، اس کی آرزو کریں گے۔ اس وقت دجال کا خروج ہوگا، اس وقت دجال کا ظہور ہوگا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ سب سے سخت فتنہ کون سا ہوگا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے سخت فتنہ یہ ہوگا کہ خیر و شر دونوں تمہارے سامنے موجود ہوں گے، لیکن تم یہ فیصلہ نہیں کر پاؤ گے کہ کس کو اختیار کروں، یعنی خیر بھی تمہارے سامنے ہوگا اور شر بھی تمہارے سامنے ہوگا، لیکن تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں ہوگی، اتنا حوصلہ نہیں ہوگا، اتنی صلاحیت نہیں ہوگی کہ خیر کو سلیکٹ کروں یا شر کو سلیکٹ کروں۔ ناظرین، قیامت کی علامات کے حوالے سے یہ بہت ہی اہم انفارمیشن تھی جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کر دی ہے۔ انشاءاللہ پھر مزید نئی انفارمیشن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔